वो दोनों भाई 40 साल से आपस में इत्तेफाक से रह रहे थे। एक बहुत बड़ा ज़री फार्म था जिसमें 7-7 घर थे। दोनों ख़ानदान एक दूसरे का ख्याल रखते। औलादों में भी बहुत प्यार और मोहब्बत थी। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया और ऐसा बढ़ा कि नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। छोटे भाई ने गुस्से में दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाई खुदवाकर इसमें करीबी नहर का पानी छोड़ दिया ताकि एक दूसरे की तरफ आने जाने का रास्ता ही न रहे। अगले रोज़ बड़े भाई ने एक तरखान को अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है जिससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। उसने मेरे और अपने घरों के दरमियान जाने वाले रास्ते पर एक गहरी खाई बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगा दो ताकि ना मैं उसकी शक्ल देखूं और ना ही उसका घर मेरी नज़रों के सामने आए, और यह काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दो जिसकी मैं तुम्हें मुँह मांगी उजरत दूंगा। तरखान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखाएं जहाँ से मैंने बाड़ को शुरू करना है ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बा से ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सकें। मौका देखने के बाद तरखान बड़े भाई को साथ लेकर करीबी कस्बे में गया और 4-5 कारीगरों के अलावा एक बड़ी पिकअप पर ज़रूरत का सामान लेकर आ गया। तरखान ने इसे कहा कि अब आप आराम करें और ये काम हम पर छोड़ दें। तरखान अपने मज़दूरों कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खोली तो ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि वहाँ 8 फुट तो कजा 1 इंच ऊंची बाड़ नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि वहाँ तो एक बेहतरीन पुल बना हुआ था। तरखान की इस हरकत पर हैरान होता हुआ वो जूं ही इस पुल के करीब पहुंचा तो देखा कि पुल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ इसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा था। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़े कभी भाई और कभी इस पर बने हुए पुल को देखते रहे। छोटे की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने बाप जैसे बड़े भाई का दिल दुखाया, मगर उसके बावजूद वो मुझसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता। बड़े ने जब अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल भी भर आया और सोचने लगा कि गलती जिसकी भी थी, मुझे यूँ जज्बाती होकर मामला बिगाड़ना नहीं चाहिए था। दोनों अपने अपने दिल में शर्मिंदा आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से बगलगीर हो गए। इनकी देखा देखी दोनों भाइयों के बीवी बच्चे भी अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए। बड़े भाई ने तरखान को ढूंढने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि वो अपने औजार पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था। बड़ा भाई जल्दी से इसके पास पहुंचा और कहा, अपनी उजरत तो लेते जाओ। तरखान ने कहा, इस पुल को बनाने की उजरत आपसे नहीं लूँगा, बल्कि उससे लूँगा जिसका वादा है जो शख्स अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए लोगों में सुलह करवाएगा, अल्लाह जल्द ही उसे अजीम अजर से नवाजेगा। ये कहकर तरखान ने अल्लाह हाफिज़ कहा और चल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी कोशिश करेंगे कि इस तरखान की तरह लोगों के दरमियान पुल बनाएं, ना कि लोगों को एक दूसरे से जुदा करने का सबब बने। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।